फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। सवाल है हमारा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए, ये जो हमारे हैं ये ए बराबर प्रथम पद होता है, डी बराबर सार्वंतर, ये हमारा नीचे लिखे हुए। चलिए हल करते हैं। इनके प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, यानी 4 पद हमें निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो इसको लिखेंगे। सबसे पहले पहला वाला हल करते हैं। पहला हमारा क्या है, ए बराबर हमारा 11 दिया हुआ है और डी बराबर हमारा 11 दिया हुआ है। तो हम 4 पद, तो प्रथम पद का जो सूत्र होता है, प्रथम पद बराबर ए के बराबर होता है। जो दूसरा पद होता है उसका सूत्र होता है, दूसरा पद उसका सूत्र होता है ए प्लस डी के बराबर होता है। तीसरा पद जो होता है, तीसरा पद वो होता है हमारा ए प्लस 2d के बराबर होता है। और जो चौथा पद है हमारा, चौथा पद का सूत्र होता है a प्लस 3d के बराबर है। अब हम प्रथम पद ए है तो a की वैल्यू, a हम जानते हैं कि a बराबर हमारा 11 है। तो प्रथम पद हमारा जो आ जाएगा, पहला प्रथम पद a बराबर 11, ये प्रथम पद है। दूसरा पद a प्लस डी है, a प्लस डी, ए की वैल्यू जहाँ पर 11 है, ए की वैल्यू 11 है, डी की वैल्यू जो हमारी है वो भी 11 ही है। तो डी की वैल्यू 11, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 11 22। इस तरह हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद जो है हमारा है, तीसरा पद है ए प्लस 2d, तो ए की जो वैल्यू है वो 11 है और 2d 2 गुणे जो डी की वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है हमारी, डी की वैल्यू है वो भी 11 है। सबसे पहले करेंगे गुणा, 11 प्लस 11 दूना 22 और 22 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। ये हमारे 3 पद हो गए, प्रथम, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ हमारा चौथा पद ज्ञात कर लेंगे। चौथा पद का सूत्र है ए प्लस 3d। तो ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हम 11 है प्लस 3d, डी की जो वैल्यू है वो हमारी वो भी 11 है। तो 11 प्लस 11 33 बराबर 33, 11 हो जाएगा 44। तो ये हमारे 4 पद हमें ज्ञात हो गए। इस तरह हमें दूसरा भी ज्ञात कर लेना है, इस तरह हमें तीसरा भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए हम दूसरा भी शुरू करते हैं। चलो अब यहाँ पर हम दूसरा भी ज्ञात करेंगे।